एवरीवन एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं ट्रिक्स की दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं इजीएस्ट वे टू लर्न फॉर्मूले ऑफ मेंसुरेशन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे हमारे जिन्हें दिक्कत हुई थी मेंसुरेशन में 3D फॉर्मुलेज याद करने की में। तो आज हम बताएंगे 3D फॉर्मुलेज का बेस क्या है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे फॉर्मुलेज क्या है और कभी दिक्कत ना आए उन फॉर्मुलेज को अप्लाई करने में, और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पेपर में इन्हें कैसे अप्लाई करना है सवाल में। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले 3D फिगर से। कौन सी फिगर से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? क्यूब नहीं, प्रिज्म। देखिए एक्चुअली में क्या है, हम लोग सब लोग सोचते थे कि क्यूब क्यूबॉइड से 3D फिगर्स चालू होती है, पर ऐसा नहीं। जो 3D फिगर्स है वो आपकी शुरू होंगी प्रिज्म से। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म है क्या? देखिए अगर हम प्रिज्म की बात करें तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उसको अगर हम ऊंचाई दे दें तो वो क्या करेगा, आपके सामने एक ऐसी फिगर बना देगा जो 3D होगी, यानी एक 2D फिगर से आपकी 3D फिगर बन जाएगी। अब इस 3D फिगर में क्या होगा, आपका जैसा बेस रहेगा वैसा ही इसका टॉप फेस भी रहेगा। हमने क्या कहा, जैसा इसका बेस रहेगा वैसा ही इसका टॉप फेस भी रहेगा। अभी हमने किसको लेके चले हैं? ट्राइंगल को। जरूरी नहीं है नीचे ट्राइंगल ही हो, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। अब देखिए क्या है, अगर यहाँ पे ट्राइंगल हो जाता तो आपका प्रिज्म आप समझते हैं, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो आप सोचेंगे क्यूब है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि प्रिज्म के एक तरीके का क्यूब है, पर क्यूब्स की अपनी कंडीशंस हैं, क्यूबॉइड की अलग कंडीशंस हैं, लेकिन सब किसके अंदर आते हैं? प्रिज्म के अंदर ही आते हैं। तो अब सबसे पहले बात करें यहाँ पे प्रिज्म में वॉल्यूम की। किसकी? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम या आयतन होता क्या है या इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उसकी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपके सामने एक ट्राइंगल बना हुआ, नीचे ट्राइंगल बना हुआ था, उसको हमने हाइट दे दी। अब इस हाइट आने के कारण इस ट्राइंगल ने जितना एरिया बंद कर लिया अपने अंदर, वो आपका वॉल्यूम हो गया। तो अब इसका देखिए बेसिक सिंपल सा एरिया है कि जो आपका बेस था उसके एरिया में अगर हम इस जितनी हाइट पे ये चला गया वो मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो हमने देखा यहां पर हमारे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो हो गया वॉल्यूम इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला था जो आपने ड्राइव करा कहां से? जो आधार था उसको ऊंचाई देने की वजह से वॉल्यूम आई उसमें, तो बस एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दिया। अब बात करें हम इसकी लेटरल सरफेस एरिया की, यानी कि आपकी तिर्यक क्षेत्रफल की। तो अब तिर्यक क्षेत्रफल है क्या या लेटरल सरफेस एरिया है क्या? अब मान लीजिए आपके सामने ये ट्राइंगल था, इसको हमने हाइट्स दी, तो ये देखिए 3 फेस के द्वारा बंद हो गया या इंक्लोज हो गया। इसकी जो बाउंड्रीज थी वो 3 फेस के द्वारा बंद हो गई। कौन कौन सी? एक जो आपकी साइड में इधर है, एक इस तरफ किनारे, और एक ये सामने वाली। ठीक है, 3 साइड से ये जो बॉडी थी वो इंक्लोज हो गई। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? लेटरल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब मन में आता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट क्यों लिया? अब देखिए अगर मैं इस फिगर को, यही ट्राइंगल को ओपन कर देता तो ये ट्राइंगल जो था इसके ऊपर एक स्क्वायर बन जाता इस तरीके से, ये वाली साइड पर। ठीक है, एक स्क्वायर आपको सामने दिख रहा है वो भी आ जाता, और एक स्क्वायर इस साइड और आ जाता। अब मान लीजिए इसका जो बेस है, इसकी जो सबकी अलग अलग हमने क्या मान ली? लेंथ, पर हाइट सब जगह क्या होगी? सेम ही होगी। हाइट हर जगह क्या होगी? h ही होगी। तो आप मान सकते हैं यहां पे आपके सामने 3 क्या बन जाएंगे? रेक्टेंगल बन जाएंगे, जिनका बेस होगा a, b और c, और लेंथ जो होगी सब में h h h। अब देखिए अगर मुझे यहां पे इन तीनों का एरिया निकालना था, क्या करना था? इन तीनों का एरिया निकालना था, तो मैं क्या कर सकता था? AH लेंथ इंटू ब्रेड प्लस BH प्लस CH। अब देखिए अगर मैं यहां पे H कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचा? A प्लस B प्लस C। क्या बचा? A प्लस B प्लस C। अब ये क्या बन गया आपका? पैरामीटर ऑफ द बेस। ये क्या बन गया? पैरामीटर ऑफ द बेस बन गया हमारे पास। अब हमने इसमें क्या किया? हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? लेटरल सरफेस एरिया। तो क्लियर हो गई यहाँ पे बात आप सबको कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। कहां से आया? हमने बेस को एक ओपन प्रिज्म बना दिया और वहां से हमारे पास 3
रेक्टेंगल बन गए, उससे हमने फॉर्मूला निकाला। अब इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बनेगा? देखिए, अब हमारे पास ये 3 साइड थी, ठीक है, और क्या है, एक ये नीचे वाला ट्राइंगल और एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और आ गए। तो हमने क्या किया, लेटरल सरफेस एरिया में ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऐड कर दिया। क्यों? एक नीचे वाला हिस्सा भी और एक ऊपर वाला हिस्सा भी। यानी कौन कौन से हिस्से ऐड करें? एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। ये 2 एरिया और ऐड करने पे हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? LSA प्लस एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो ये तो बात हो गई प्रिज्म की। अब इन्हीं फॉर्मूले की मदद से अब आप किसका याद कर सकते हैं? चाहे वो क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, सबके फॉर्मूले यहीं से आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब। तो क्यूब क्या है? देखिए यहां पे क्या किया, एक स्क्वायर था, क्या था? एक स्क्वायर था। यहां पे आपने देखा इसका बेस स्क्वायर है, उसको उसकी साइड के बराबर हमने हाइट दे दी। यानी अगर ये ए था, ये ए था, ये ए था, ये ए था, तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो गई? ए हो गई। हर जगह इसकी ऊंचाई ए हो गई, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे जो आपका प्रिज्म बनता है, जहां पे जो आधार की साइड्स हैं उसी की उतनी ही उसकी ऊंचाई है, तो वो आपका बन जाता है क्यूब यानी घन। अब देखिए वहां पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? वॉल्यूम का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहां पे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और इंटू हाइट, हाइट भी ए है, तो आपका फॉर्मूला वॉल्यूम का बन गया ए क्यूब। अब इसी प्रकार से यहां पे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए वहां पे कहा गया था पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? यानी आधार का परिमाप क्या होगा? यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का परिमाप होता है यानी पेरीमीटर होता है 4a। अब 4a में हमने क्या करना था? हाइट का मल्टीप्लाई करना था, यानी a का मल्टीप्लाई करना था। आंसर आ गया आपका a स्क्वायर। इसी प्रकार से सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? यहां पे टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर कैसे लिया आप देखिए, फिर से 4a स्क्वायर था, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस यानी 2a स्क्वायर ऐड कर दिया, आपका बन गया 6a स्क्वायर। अब यहां पे एक और नई चीज पढ़ी हमने, वो क्या है? डायगोनल। डायगोनल को हमने d से रिप्रेजेंट किया और उसका फॉर्मूला लिख दिया a√3। हमने स्क्वायर में पढ़ा था, स्क्वायर का डायगोनल तो आपका इस तरीके से बनता था, जो हो जाता था कितना? a√2। तो यहां पे a√3 कैसे बना? मन में विचार आया। तो आप देखिए इसका डायगोनल क्या होगा? जो इस पॉइंट से इसके सामने वाले पॉइंट को टच करे। किससे? यहां से इस पॉइंट को टच करे, यह आपका हो जाता है डायगोनल, ठीक। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है? यहां पे हमें पता है ये भी 90 डिग्री होगा और ये इसका डायगोनल है बेस का। अब बेस का डायगोनल इसका क्या होगा? a√2। स्क्वायर का क्या होता है? a√2, और यहां पे ये है a। आप पाइथागोरस लगा देंगे तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी? a√2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। पाइथागोरस लगाया, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? a√3। तो ये बन गया है इसका डायगोनल क्यूब का। तो यहां तक बात हो गई क्यूब की। अब बात करते हैं हम क्यूबॉइड की, यानी घनाभ। घनाभ क्या है? अगर हमने किसी रेक्टेंगल को कोई भी हाइट दे दी, अब जरूरी नहीं है वहां पर आपकी हाइट मैच करे बेस की साइड से। देखिए हमने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर किसी स्क्वायर को हम ऊंचाई दे दे तो क्या वो क्यूब बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों कहा था? क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या आ गई थी क्यूब की, कि उसकी जो ऊंचाई है वो भी बराबर हो आधार की यानी बेस की जो साइज है उसके बराबर। अब ऊंचाई अगर बोलेंगे तो वो कुछ भी हो सकती है, इसलिए वो क्यूब नहीं क्यूबॉइड बनेगा। ये था रीजन वहां पे उसे मना करने का। तो अब बात करें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे इसे मान लिया L, इसे माना B और इसको माना H। अब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें निकालना है। एरिया ऑफ बेस हो जाएगा L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, और इंटू हाइट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहां पे बन जाएगा वॉल्यूम क्या? LBH। क्या बन जाएगा क्यूबॉइड का? LBH, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर किसकी?
टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने कहा टोटल सरफेस एरिया होता है एल एस ए प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब एल एस ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता? पेरीमीटर यानी 2l प्लस बी इनटू हाइट। क्या लगाना पड़ता फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये क्या आता हमारे पास? लेटरल सरफेस एरिया आता। अब मुझे यहां पे निकालना था क्या? ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस यानी ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी और करना था। क्या करना था यहां पे? ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी और करना था, यानी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस और ऐड करना था। तो जो मेरा फॉर्मूला बनता है यहां से वो बन जाता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी। अब देखिए जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो करीबन यही बनेगा। देखिए 2 कॉमन लिया तो हमारे पास अब देखिए 2 बाहर आ गया। अब उसके अंदर क्या लिखा है यहां पर? एल बी, तो एल बी तो था ही। अगर मैं एच अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो एल एच प्लस बी एच बन जाता, वो भी वहां लिखा हुआ है। तो मेरे पास जो टोटल सरफेस एरिया था वो बन गया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच। अब बात करें डायगोनल की, तो अब डायगोनल में क्या है यहां पर? आप देखिए ये डायगोनल हो गया। आधार का जो डायगोनल था वो होता एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और ये एच स्क्वायर और आ जाता तो हमारे पास कंडीशन बन जाती क्या डायगोनल की? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहां पर इसका डायगोनल ये हो गया। तो अभी तक प्रिज्म से रिलेट आपको क्यूब क्यूबॉइड कैसे थे वो तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगर सिलेंडर आ जाए। क्या आ जाए आपके सामने? सिलेंडर आ जाए। तो अब सिलेंडर की फिगर आपको के सामने है। सिलेंडर कैसे बना हमारे सामने? अगर हमारे पास कोई सर्किल था बेस में, हमने उसको हाइट दे दी। क्या करा? सर्किल था बीच में यहां पर आपके, उसको हमने क्या किया? हाइट दे दी, तो वो आपका सिलेंडर यानी बेलन बन गया। अब देखिए सर्किल में आपका क्या चलता है? रेडियस चलता है, बेस का रेडियस, और हमने उसको मान लिया हाइट h। अब देखिए यहां पे आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा? आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था। क्या निकालना था हमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? एरिया ऑफ बेस होता है इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्किल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट एच कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए लेटरल सरफेस एरिया को और लगा के हमने सी एस ए और लिखा है। सी एस ए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये कैसे निकलेगा? देखिए यहां पे मैंने माना ये जैसे पेन था, ये जो कर्व्ड है इसलिए यहां पर इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। यहां पे जो ये बाउंडेड है वो किससे? कर्व्ड वाली साइड से है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर क्या होता है? सर्किल का, यानी सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर इंटू हाइट, तो 2 पाई आर एच हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो आप देखिए अब यहां पे भी यही हुआ है। यहां पे भी क्या हुआ है? यही कंडीशन है। यहां पे हमने क्या किया? 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो इन लोग क्या किया? हम लोगों ने फॉर्मूला बनाने के लिए रिड्यूस फॉर्म में 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा एच प्लस आर, और वही फॉर्मूला आपको यहां भी दिख गया। तो ये तो बात हो गई सिलेंडर की। अब आता है नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, वो है आपका पिरामिड। अब पिरामिड क्या है? देखिए कोई भी फिगर को अगर हम इस तरीके से मिलाएं कि उसके जो कॉर्नर्स वाले एज पॉइंट्स है, कॉर्नर वाले, यहां पे आप देखिए ये बेस था इसका, ठीक है, इसके जो एज पॉइंट है उनको ले जाके हमने किसी ऊपर टॉप पे मिला दिया। तो जब वो ऐसे कहीं एक पॉइंट पे ऊपर मिलते हैं तो वो हो जाता है हमारा पिरामिड। अब देखिए पिरामिड में भी नीचे आपका कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपका यहां पर क्या हो? स्क्वायर, यहां पे कोई भी फिगर होती है। तो अब हम यहां पर फिगर बनती है तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। अब देखिए अगर यही पिरामिड को मैं ओपन कर दूं तो यहां पे क्या होगा? एक ट्राइंगल इस तरीके का बन जाएगा, फिर एक ट्राइंगल और बन जाएगा, एक ट्राइंगल और बन जाएगा, एक ट्राइंगल और बन जाएगा। ठीक, क्या हो गया? यहां पर आपने देखा आपके सामने 4 ट्राइंगल बन गए। अब इनको जब आप क्लोज करेंगे तो आप देखिए यहां पे क्या होगा आपका? अगर इसको ओपन रखते, हम क्या रखते? अगर इसे ओपन रखते इन ट्राइंगल्स को तो ये एक तरीके का क्यूब बन जाता। अभी 4 साइड्स है, अगर हम इनको पूरा कर दें
ठीक है। अब देखिए यहां से हमने क्या किया, हर साइड से आपका एक ट्राइंगल निकाल के इसको बंद किया, ठीक, इस तरीके से बना के इसे बंद किया। तो यहां पे क्या हुआ, ये 3 बराबर हिस्सों में बंट गया। अब कई लोगों के मन में आता है 3 ही बराबर हिस्सों में क्यों बंटता है, मन में विचार आता है कि हम जब इसको रेक्टेंगल्स के फॉर्म में काट लेते हैं तो 3 बराबर हिस्सों में ही क्यों बंटता है। तो आप देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से काटूं तो यहां से ये एक ट्राइंगल बनेगा और ये ट्राइंगल एक और बनेगा, इनको ऐड करने पे एक और ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसे काटेंगे तो हमारे क्या होगा, 3 ट्राइंगल्स में 3 पार्ट में कटेगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये आइस ब्रिक है, ठीक है। आइस ब्रिक का मतलब समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आप घर में आइसक्रीम लाए, आपने इसे बीच में से इस तरीके से डायगनली 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। क्या किया, अब ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपका, ठीक है। ये भी देखिए एक तरीके का प्रिज्म है जिसका जो वॉल्यूम है वो आधा होगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। ये एक तरीके का प्रिज्म बना। अगर मैं इसको फिर से एक भाग में काट दूं और इसको ऐड कर दूं दूसरे वाले साइड के हाफ पार्ट से, तो ये जाके आपका क्या बनाएगा, एक पिरामिड बनाएगा। ये आपका जाके क्या बनाएगा, एक पिरामिड बनाएगा। और ये जो पिरामिड होगा ये 1/3 हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम क्या करते हैं, हम 1/3 ले लेते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, एरिया 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो 1/3 किसका लेते हैं हम, आप याद रखिएगा जो भी आपका प्रिज्म होता है, प्रिज्म का फॉर्मूला था उसका 1/3 यहां पे लेकर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देते हैं। सेम वैसा ही फॉर्मूला बनता है जैसे वहां पे बना था, उसको ओपन करा, उसका वॉल्यूम निकाला, ठीक। अब बात आती है यहां पे लेटरल सरफेस एरिया की। तो आप देखिए लेटरल सरफेस एरिया के लिए भी आप वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। चार्ट आपके क्या बन जाएंगे, ट्राइंगल बन जाएंगे। अब इन 4 ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगे, 1/2 ट्राइंगल का एरिया हो गया। ये हाइट है इसकी, ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। और यहां पर जो भी इसका बेस होगा ABCD, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। 1/2 क्यों आया, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पे आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, 1/2 पैरामीटर और बेस इंटू हाइट। पर ये हाइट कौन सी है, सबसे बड़ी दिक्कत है, ये हाइट कौन सी है। तो ये हाइट आप देखिए ये वाली है, ये वाली नहीं, क्योंकि जब ये ट्राइंगल खुलेगा तो कौन सी हाइट आएगी, ये साइड वाली हाइट आएगी। इसे हम लोग कहते हैं स्लांट हाइट। क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। अब ये स्लांट हाइट जो होती है यानी तिर्यक ऊंचाई होती है, इसे हम निकालेंगे कैसे, मन में विचार आया इसे हम निकालेंगे कैसे, क्या ये पेपर में दे रखी होगी। तो इसे निकालने के लिए आपको पाइथागोरस फिर लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे, देखिए इस पॉइंट से यहां आधार पे कुछ हाइट होगी। अब देखिए यहां से ये इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए हर जगह पे, यानी आप कह सकते हैं ये अंतःवृत्त केंद्र होना चाहिए, यानी इन सेंटर होना चाहिए। इन सेंटर क्यों, क्योंकि यहां से इसकी हर जगह की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। अब हर जगह की अगर दूरी इसकी बराबर है तो आप देखिए यहां से ये ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री बना होगा। तो अब क्या होगा, हर जगह की दूरी बराबर है तो ये जो स्लांट हाइट है वो हर जगह की बराबर आ जाएगी। अब देखिए ये h है, ये आपका क्या होगा, अभी जैसे यहां पे a है तो a/2 हो गया। आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में अलग हो जाएगा, हर केस में अलग अलग होगा। ये क्या होगा, इन सेंटर वाला पॉइंट होगा। अब ये a/2 है, आप यहां से स्लांट हाइट इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस अप्लाई करके। यहां पे क्या हो जाएगा, h² प्लस a²/4। सही। अभी इस केस में तो यहां पे स्लांट हाइट ऐसे निकल आएगी, वरना जो भी आपको स्लांट हाइट दे रखी है वो कहां से निकालेंगे, इन सेंटर से, या आपकी दूरी ले लेंगे, या कह सकते हैं इन सर्किल की रेडियस ले लेंगे, बाकी हाइट ले लेंगे ट्राइंगल की, पिरामिड की, और पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो लेटरल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हमारा यहां क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पैरामीटर ऑफ द बेस इनटू स्लांट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें LSA में एरिया ऑफ बेस और लगाना है। एरिया ऑफ बेस क्यों लगाना है, देखिए
चार साइड से ये इंक्लोज था, उसके बाद भी एक नीचे ये साइड बची हुई है जिसका एरिया इंक्लूड नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, एलएसए में एरिया ऑफ बेस इंक्लूड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई पिरामिड की बात। अब बात करते हैं यहां पे एक स्पेशल फिगर की, जो है टेट्राहेड्रॉन। बच्चों के सामने पेपर में कई बार अभी सीएचएस में आया था, एसएससी में भी आया था, सीजीएल में, कि टेट्राहेड्रॉन पे बेस सवाल। तो अब टेट्राहेड्रॉन है क्या, इसे हम लोग कहते हैं चतुष्फलक। अब देखिए, टेट्राहेड्रॉन इज अ प्रिज्म विच इज फॉर्म्ड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ओनली। यानी टेट्राहेड्रॉन या चतुष्फलक एक ऐसा प्रिज्म पिरामिड है जो केवल किससे बन रहा है, ये पिरामिड केवल समबाहु त्रिभुज से बन रहा है। किससे? समबाहु त्रिभुज से बन रहा है। तो आप देखिए यहां पे हमने क्या किया, आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, उस पर तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल और लगा दिए। क्या किए? तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल और लगा दिए। कहां कहां? एक इस साइड, एक सामने, एक आपका उस साइड। तो तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हमने लगाए तो यहां पर आपके बेस पर जब तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल बने तो वो बन गया टेट्राहेड्रॉन। अब देखिए यहां पे हमें लगाना था लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, तीन साइड से इंक्लोज था, नीचे बेस था, उसको छोड़ दें, तीन साइड है तो 3 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगा दिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4 ए स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। अब इसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना था तो हमें क्या करना है, चारों साइड लेनी है। तो आप देखिए, अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में 3 के नीचे जगह 4 ले लूं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या फॉर्मूला बचेगा, √3a स्क्वायर। इसी के प्रकार वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे √2/12a³। अब देखिए, अगर आप इसे निकालना चाहें, ड्राइव करना चाहें तो बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालना पड़ेगा, इन रेडियस निकालनी पड़ेगी। वो जो इन रेडियस आएगी उससे आपको यहाँ पर जो इसकी साइड है, यानी इसकी जो हाइट है उसके साथ पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, उससे आपकी स्लांट हाइट बन जाएगी और तब जाके आपका फॉर्मूला ये बनेगा। फॉर्मूला आपका वही है, इजी सा, √2/12 इंटू a³। आप इसे याद कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका ड्राइविंग का टाइम बचेगा उस पूरे फॉर्मूले को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है कोन। देखिए कोन क्या है, ये एक तरीके का पिरामिड है जिसमें बेस क्या है, सिलेंडर है। यहां पे आप देख सकते हैं बेस इसका क्या है, सिलेंडर है, सर्किल है। इस सर्किल को अगर हमने ऊंचाई दे दी तो वो क्या बन गया, हमारा कोन बन गया। क्या बन गया, कोन बन गया। अब देखिए यहां पे बात क्या है, सर्किल में क्या है, एक ही पॉइंट से सब जगह की दूरी बराबर होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेडियस। अब हमें अगर इसकी स्लांट हाइट निकालनी है तो इजीली निकल जाएगी। ये आपका क्या हो गया, h, ये r, तो स्लांट हाइट l हो जाएगी आपकी रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो स्लांट हाइट क्या हो गई, रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको पता है यहां पे हम जो फॉर्मूला लिखवाते हैं वो क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, जो यहां पर लिखा हुआ है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पर जब हमें कोन निकालना है तो ये क्या हो गया, पिरामिड हो गया, तो इसका हम 1/3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h इंटू 1/3। अब बात करें कर्व सरफेस एरिया की, यानी CSA या वक्र प्रक्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी 2 पाई r इंटू स्लांट हाइट l, जो हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, पाई r l। इसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, पाई r l में हम पाई r स्क्वायर और जोड़ देंगे, एरिया ऑफ बेस और जोड़ देंगे, तो पाई r कॉमन ले लिया हमने, l प्लस r अंदर बचा। ये फॉर्मूला आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया। तो यहां तक तो बात कर ली हम लोगों ने जो इजीली पिरामिड और प्रिज्म से फॉर्मूला बनता है। कौन से एक और फॉर्मूला रिलेट करके बनता है, वो है आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है, अगर बेस के पैरेलल हम कोई पार्ट काट के ऊपर से कोन का ऊपर वाला पार्ट हटा दें, यहां पे मान लीजिए कोन था, ये कोन था,
इसका जो बेस है इसके पैरेलल हमने एक पार्ट सर्कल बनाया। क्या किया, इसके बेस के पैरेलल हमने एक और सर्कल बनाया और उसके ऊपर वाला जो पार्ट था उसे हमने हटा दिया, यानी ये जो पोर्शन था, ये जो हमने अभी शेडेड कर दिया है रेड से, ये हटा दिया। तो ऐसा करने पे हमारे पास क्या फिगर बन जाएगी, हमारे पास फ्रस्टम की फिगर बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो फ्रस्टम की फिगर आपके सामने बनी है, इधर जो साइड आपको दिख रही है फ्रस्टम की फिगर, वो क्या है, आपने कोन का पॉइंटेड वाला पार्ट हटा दिया है। अब यहां पे इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू π/3। जैसे कोन में होता है 1/3, यहां पे भी क्या रहेगा 1/3 रहेगा। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा r² प्लस r इंटू आर प्लस r² h। ठीक है, यहां पे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्लांट हाइट एस, यानी यहां पे क्या है, स्लांट हाइट है इसकी। देखिए स्लांट हाइट जो हम एल से डिनोट करते हैं वो पूरे की कर देते हैं। अगर हमें इसकी छोटी वाली स्लांट हाइट करनी है तो हमने उसे एस से डिनोट कर दिया। तो यहां पे क्या हो गया, इसकी स्लांट हाइट पाई एस ब्रैकेट में आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक बार पाई आर स्क्वायर हमने छोटा लिखा, मान लीजिए ये छोटी वाली ऊंचा जो है उसका स्मॉल आर है रेडियस, और ये जो बड़ा वाला है इसका कैपिटल आर है। तो एक बार क्या हुआ, पाई एस आर इन प्लस आर से, देखिए यहां पे हम क्या लिखते थे, पाई आर एल लिखते थे ना कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो अब यहां पे आर क्या है, 2 है, तो दोनों का आर प्लस आर लग गया। ठीक है, और स्लांट हाइट की जगह एस लग गया जो हमने स्लांट हाइट मानी थी। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, पाई एस आर प्लस आर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो एक बार ऊपर वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक बार नीचे वाले सर्कल का एरिया यानी पाई आर कैपिटल स्क्वायर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां पे इससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज जितने भी फॉर्मूले हमने आपके साथ शेयर किए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जब पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, यहां से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक जरूर करें। आपके व्यूज और आप क्या और पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।